नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह और हमारे इस YouTube चैनल पर फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोजेक्ट सीरीज के जो एनवीआर होते हैं उनको आप कहां पे यूज कर सकते हो और जो प्रोजेक्ट सीरीज के जो एनवीआर जो होते हैं और जो एंट्री लेवल के जो एनवीआर होते हैं उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट होता है वो भी मैं आपको ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। दोस्तों, अभी तक भी आपने मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को करें आप लाइक, क्योंकि इसी तरह के नए नए टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं हिकविजन के प्रोजेक्ट सीरीज के एक एनवीआर की, जिसका मॉडल नंबर है DS8664NI-I8। I8 से हम स्टार्ट करते हैं। तो I8 जो है वो इसलिए बोला हुआ है कि यह जो एनवीआर है उसके अंदर हम 8 हार्ड डिस्क जो है साटा हार्ड डिस्क इसके अंदर हम लगा सकते हैं। इसके अंदर हार्ड डिस्क लगाने के लिए 8 पोर्ट जो है वो कंपनी ने दिए हुए हैं। अभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप उसके अंदर 2 टीबी के 8 हार्ड डिस्क लगा सकते हो या 4 टीबी के 8 हार्ड डिस्क लगा सकते हो। तो चलिए, ये जो आपका क्वेश्चन है उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं कि इसके अंदर आप 10 टीबी के 8 हार्ड डिस्क जो है आप इसके अंदर लगा सकते हो। अगर आपको हार्ड डिस्क परचेज करने का है तो आप 10 टीबी तक का हार्ड डिस्क यह एनवीआर के लिए आप परचेज कर सकते हो। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि यह जो एनवीआर है इसके अंदर एक ई साटा पोर्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है वो इसके अंदर आप लगा सकते हो। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की मैं बात करूं तो इसके अंदर आप 8 टीबी तक का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है इसके अंदर आप लगा सकते हो। दोस्तों, यह जो एनवीआर है इसकी हम बात करें तो इसके अंदर आप कैमरे जो है 64 आईपी कैमरे इसके अंदर आप चला सकते हो। अभी क्वेश्चन जो है यह आ जाता है कि आप 2 मेगापिक्सल के 64 कैमरे चला सकते हो या 12 मेगापिक्सल के चला सकते हो, कौन से कैमरे इसके अंदर आप चला सकते हो। तो दोस्तों, ये भी मैं आपका जो क्वेश्चन है वो मैं कंप्लीट कर देता हूं। इसके अंदर आप 32 मेगापिक्सल का एक कैमरा जो है नंबर 1 चैनल पे आप चला सकते हो। बाकी के आप 12 मेगापिक्सल के कैमरे आप इसके अंदर चला सकते हो। और अगर आपको 24 मेगापिक्सल का कैमरा चलाना है तो वो भी आप चला सकते हो, मगर वो भी एक ही कैमरा इसके अंदर आप चला सकते हो। बाकी के आप चैनलों में आप 12 मेगापिक्सल के कैमरे जो है इसके अंदर आप चला सकते हो, सारे के सारे, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के अगर आपके पास 4 मेगापिक्सल है, 3 मेगापिक्सल है, वो सभी कैमरे इसके अंदर जो है वो इसके अंदर आप चला सकते हो। और रिकॉर्डिंग की मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर जो है रिकॉर्डिंग वो 4K के अंदर रिकॉर्डिंग आपको सेव करना है तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको अगर 4K के अंदर रिकॉर्डिंग इसका जो है वो सेव करना है तो वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। और अल्ट्रा एचडी के अंदर भी अगर आपको रिकॉर्डिंग जो है वो करना है तो आप अल्ट्रा एचडी के अंदर भी आप इसके अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके नीचे के जितने भी फॉर्मेट होते हैं वो सभी फॉर्मेट इसके अंदर आपको मिल जाएगा। जो भी फॉर्मेट आपको चूज करना है वो फॉर्मेट आप चूज कर सकते हो। इसके इंटरनेट पोर्ट की मैं बात करूं तो इसके अंदर कंपनी ने अपने को 2 इंटरनेट पोर्ट दिए हुए हैं और दोनों इंटरनेट पोर्ट जो हैं वो गीगा 10x1000 वाले पोर्ट दिए हुए हैं, जिसके अंदर आप दोनों पोर्ट को एक साथ में यूज कर सकते हो। अगर आपको अलग अलग आईपी का कोई इशू आ रहा है जहां पे आपके 300 या 400 कैमरे हैं तो दोनों पोर्ट के अंदर आप अलग अलग आईपी देके अपने जो कैमरे हैं उनको वीलैन के थ्रू इसके अंदर आप चला सकते हो। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको मैंने लाइव डेमो करके बताया है कि आप दोनों पोर्ट को किस तरह से आप यूज कर सकते हो। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप वो जो वीडियो है उसको आप आसानी से देख सकते हो। देखिए दोस्तों, काफी टाइम से जिस एनवीआर के बारे में हम बात कर रहे थे
आखिरकार वह जो एनवीआर है हमारे जो टेबल है उसके ऊपर आ चुका है और हम इसका अभी करेंगे एक छोटा सा अनबॉक्स। और अनबॉक्स करने के बाद में मैं इसको आपको ओपन करके भी बताऊंगा कि इसके अंदर आप जो है कि हार्ड डिस्क इसके अंदर कहां पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी हम इसका फटाफट जो है अनबॉक्सिंग जो है हम इसका स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसका जो बॉक्स है, इसका बॉक्स भी आप देखोगे ना काफी बड़ा बॉक्स है इसका। और बॉक्स जो बड़ा है तो नेचुरल सी बात है कि इसके अंदर जो हमारा एनवीआर होगा, एनवीआर का साइज भी बड़ा ही होने वाला है। तो अभी हम जो एनवीआर इसका जो बॉक्स है उसको हम जरा नीचे रख लेते हैं। ओके, और हमारा जो एनवीआर है, एनवीआर को हम यहाँ से ये देखिए, ये हमारा जो एनवीआर है वो हमारा जो टेबल है उसके ऊपर आ गया है। ये देखिए, ये एनवीआर है। साइज देखिए, साइज भी इसका काफी बड़ा है साइज। और इसको मैं यहाँ से टेबल के ऊपर मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ। और दोस्तों ये देखिए, इसके अंदर जो एक्सेसरीज की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एक पावर कोड दिया हुआ है। और यहाँ पे एक जो अपना रेगुलर जो हमारे एनवीआर आते हैं उनके साथ में जो अपना माउस आता है, तो रेगुलर एक यहाँ पे माउस साथ में दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए जो हमारे हार्ड डिस्क का जो केबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कंपनी ने 9 जो है साटा केबल जो है हमको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। और एक यहाँ पे हमको पेज कोड दिया हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए, अगर अपने को रैक के साथ में हमारा जो एनवीआर है उसको रैक के साथ में अगर माउंट करने का है तो उसके दो यहाँ पे स्टैंड दिए हुए हैं। और हार्ड डिस्क के अंदर लगने वाले जो छोटे छोटे जो स्क्रू आते हैं वो स्क्रू यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये एक अपने को रिमोट जो है दिया हुआ है। रिमोट की तो मैं बात करूं कि जो लोग पुराने ये इंडस्ट्री में हैं उनको सब मालूम ही है कि पहले जितने भी हिकविजन के डीवीआर आते थे या एनवीआर आते थे उन सभी के साथ में रिमोट जो है वो आता ही था। और रिमोट को ही ज्यादा सभी लोग रिमोट को ही यूज करते थे। मगर जैसे जैसे मार्केट के अंदर चेंज होता गया, सभी लोग माउस के ऊपर कन्वर्ट हो गए और आज के टाइम में रिमोट जो है उसको कोई यूज नहीं करता है। सभी के सभी लोग जो है आज माउस ही यूज करते हैं, रिमोट कोई यूज नहीं करता है। मगर ये प्रोजेक्ट लेवल का जो एनवीआर है उसके साथ में कंपनी ने रिमोट भी है हमको प्रोवाइड किया है। अगर आपको रिमोट से ऑपरेट करना है तो आप इसको रिमोट के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे देखिए हमको 4 छोटे छोटे कनेक्टर दिए हुए हैं। ये जो कनेक्टर है ये अलार्म इन आउट के लिए जो हमारे लगते हैं, पीटीजेड जो है उनको अपने को कंट्रोल करने का है या कोई भी मोशन सेंसर वगैरह अपने को एनवीआर के साथ में लगाना है तो उसके लिए यहाँ पे कनेक्टर जो है हमको प्रोवाइड किए हुए हैं। ये कनेक्टर कहाँ पे लगाने हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, हमारा जो एनवीआर है वो हमारे टेबल पे आ गया है। इसका हमने अनबॉक्सिंग कर लिया है। इसका आप साइज देखिए काफी बड़ा है। आप छोटे छोटे अगर 3-4 डीवी एनवीआर जो है उनको आप इकट्ठा करोगे तो जब जाके का एक एनवीआर जो है वो बनेगा। इसके अंदर कम से भी कम 4 एनवीआर जो है इसके अंदर फिट हो सकते हैं, इतना बड़ा जगह इसके अंदर दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, इसका जो साटा केबल की मैं बात करूं तो यहाँ पे अपने को 9 साटा केबल जो है इसके साथ में दी हुई है। अभी उसको अपने को कहाँ कहाँ यूज करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। और यहाँ पे देखिए, एक अपने को कंपनी ने यहाँ पे एक रिमोट भी दिया है। ओके, रिमोट किस लिए दिया है वो मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो एनवीआर है उसको अगर रिमोट से आपको प्लेबैक देखने का है या कोई भी चैनल आपको आगे पीछे करने का है तो आप रिमोट के थ्रू भी कर सकते हो। पहले जितने भी डीवीआर या एनवीआर जो आते थे उन सभी के साथ में रिमोट जो था वो साथ में आता ही था। मगर धीरे धीरे जैसे ट्रेंड चेंज होता गया वैसे
रिमोट का यूज बहुत कम हो गया, सभी लोग अभी माउस को प्रेफर करते हैं और माउस से ही अपना रिकॉर्डिंग जो देखने का है वो माउस से ही देखते हैं, या कैमरे अगर चेंज करने का है तो वो माउस के थ्रू ही करते हैं। रिमोट काफी कम यूज होने लगा है। और इसके मैं फ्रंट पैनल की, यहाँ के मैं फ्रंट पैनल की मैं बात करूं तो इसका जो फ्रंट पैनल है उसके ऊपर भी आपको बटन दिए हुए हैं, जिससे आपको रिकॉर्डिंग देखना है तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, या कैमरे को आगे पीछे आपको करना है तो ये रिमोट के थ्रू भी आप कर सकते हो। इसके अंदर आपको 3 फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं। नंबर 1, आपको माउस से करना है तो आप माउस से कर सकते हो। नंबर 2, रिमोट दिया हुआ है, रिमोट से अगर आपको रिकॉर्डिंग देखना है तो आप देख सकते हो। और नंबर 3 पे इसका जो पैनल है, आप पैनल का भी यूज करके अपना जो रिकॉर्डिंग देखना है या चैनल को या कैमरे को मूव करना है तो आप कर सकते हो। और उसके साथ में ही नीचे आप देखिए 2 यूएसबी पोर्ट दिए हुए हैं, दोनों यूएसबी पोर्ट को आप यूज कर सकते हो। अभी देखिए इसके हम मैनुअल, इसके बैक साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमको 2 लैन पोर्ट दिए हुए हैं। ओके, दोनों लैन पोर्ट को आपको यूज करना है तो आप दोनों लैन पोर्ट को आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 2 हमको आरसी, टोटल 3 आरसी पोर्ट दिए हुए हैं। एक जो है लाइन इनके लिए दिया हुआ है और जो 2 पोर्ट जो दिए हुए हैं वो लाइन आउट के लिए यहाँ पे अपने को 2 आरसी के पोर्ट दिए हुए हैं। और वीजीए की मैं बात करूं तो 2 वीजीए आउटपुट यहाँ पे दिए हुए हैं। 2 अलग अलग मॉनिटर जो है आप इसमें एक साथ में आप यहाँ से लगा सकते हो। और साथ में यहाँ पे देखिए एचडीएमआई की मैं बात करता हूं तो 2 एचडीएमआई पोर्ट भी दिए हुए हैं, ये एचडीएमआई 1 और ये एचडीएमआई 2। ओके, पीछे की साइड में यहाँ पे एक यूएसबी 3.0 का पोर्ट दिया हुआ है, और जो मैंने आपको बोला ई साटा पोर्ट का भी एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे अपने जो अलार्म इन और आउट वाले जो है आप यहाँ पे इनको लगा सकते हो। और इसके साथ में आप अपने जो पीआईआर है या अलार्म सिस्टम आपने कोई लगाया हुआ है तो इसके साथ में आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इसका एक पावर सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, पूरा का पूरा यह जो पावर सप्लाई है, इसका पावर सप्लाई मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर जो पावर सप्लाई लगाया हुआ है वो काफी हैवी है, इनबिल्ट पावर सप्लाई दिया हुआ है। अलग से जो है पावर अडेप्टर नहीं लगाया हुआ है इसके अंदर, ओनली अपने को पावर कोड जो है यहाँ पे इसको साथ में कनेक्ट कर देने का है। और इसको अभी हम यहाँ से देखिए ओपन करते हैं। ये इसके यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए 2 स्क्रू लगे हुए थे, दोनों स्क्रू जो है उसको ओपन कर लेने का है। और ये उसका देखिए ऊपर का जो कवर है वो हमने यहाँ से निकाल दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए यहाँ पे इसका जो है पावर सप्लाई, अलग से इसका एक पावर सप्लाई यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, और इसके देखिए ये सभी हमारे जो हार्ड डिस्क जो हमारी कनेक्ट होने वाली हैं वो हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए यहाँ पे केबल हैं। देखिए अगर आपको इसके अंदर हार्ड डिस्क लगाने का है तो ये जो ऊपर वाला जो प्लेट है इसको आपको यहाँ से देखिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको आप यहाँ से ओपन कर लीजिए। ओके, ओपन हो जाने के बाद में ये जो ऊपर वाला जो इसका प्लेट है इसको आप यहाँ से रिमूव कर लीजिए। ओके, और उसके बाद में आपके पास जितनी भी हार्ड डिस्क हैं, ये देखिए यहाँ पे आप हार्ड डिस्क जो है ये यहाँ पे आप हार्ड डिस्क आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये देखिए ये मैंने एक हार्ड डिस्क जो है मैं यहाँ पे ये टाइप से। ओके, दूसरा और आपको हार्ड डिस्क लगाने का है, तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा हार्ड डिस्क जो है आप यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, ये देखिए ऐसे ही आपने 2 हार्ड डिस्क इधर लगाया, 2 हार्ड डिस्क इधर लगाया, ऊपर से इसका जो प्लेट है उसको रख के 4 हार्ड डिस्क आप नीचे लगा सकते हो और 4 हार्ड डिस्क जो है आप ऊपर लगा सकते हो। ये देखिए एक हार्ड डिस्क यहाँ पे आ जाएगा। ओके,
ये देखिए मैंने यहाँ पे जो मेरी 8 की 8 जो साटा केबल थी, नंबर 1 2 3 4, 4 इधर है 4 इधर है। ओके, मैंने 8 की 8 अपनी जो केबल थी वो यहाँ पे लगा दी है। अभी मैंने यहाँ पे 8 टीवी की 2 हार्ड डिस्क जो है वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। दोनों को मैंने यहाँ से पावर दे दिया है और यहाँ से मैंने उनका जो डेटा केबल है वो डेटा केबल भी मैंने यहाँ से लगा दिया है। इसके साथ में टोटली अपनी 9 केबल आई थी। एक केबल जो ये है ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के लिए दिया हुआ है। अगर आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है कभी लगाने की उसकी जरूरत है तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है आप उसको किस तरह से लगा सकते हो। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के लिए यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है, ये देखिए आप इसको यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के लिए। और यहाँ पे आप एक हार्ड डिस्क जो है और यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो अपना। ओके, इसके साथ में एक अपना मॉनिटर इसके साथ में यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। दोस्तों अभी तक भी अगर आपने मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों में आप शेयर करें। अगर किसी को कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो हमारा जो मेन जो पेज है वो यहाँ से ओपन हो गया है। अभी मैंने इसके अंदर हार्ड डिस्क लगा दी है। आपके पास देखिए कोई भी एनवीआर है, ओके, 4 चैनल का एनवीआर है या 8 चैनल का एनवीआर है या 16 चैनल का है, सब के अंदर तो देखिए हार्ड डिस्क तो क्या है अपने को लगानी रहती ही है। और देखिए अभी आपने हार्ड डिस्क लगा लिया तो उसको सिस्टम के साथ में किस तरह से आपको इंटीग्रेट करने का है और रिकॉर्डिंग जो है आपको किस तरह से ऑन करने का है वो मैं अभी बता देता हूँ। उसके बाद में इसका कुछ फीचर्स हैं जो इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आपको अप्लाई, और ये देखिए ये बोल रहा है कि सेट द रेजुलेशन एज 920 मल्टीप्लाई 1080 टू अचीव बेटर डिस्प्ले। ओके, तो हमारा जो मॉनिटर है वो पुराना है। यहाँ पे आपको पहले आपका जो मॉनिटर है उसका जो रेजुलेशन है वो आपको एक बार चेक कर लेने का है। उसके बाद ही आप यहाँ से उसको यस करें। नहीं तो अगर आपका पास पुराना मॉनिटर है उसका रेजुलेशन जो है वो फुल एचडी नहीं है तो इसको आप यस ना करें जल्दबाजी में। अगर आपने जल्दबाजी में इसको यस कर दिया तो इसका जो डिस्प्ले है वो आना आपके मॉनिटर के ऊपर हो जाएगा बंद। तो इसको मैं यहाँ से देखिए नो कर देता हूँ। नो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हमारा जो रेजुलेशन है वो कम है। अगर हम इसको यस करेंगे तो हमारा जो डिस्प्ले है वो आना यहाँ से बंद हो जाएगा। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो को आप देख सकते हो। तो इसको मैं यहाँ से नो कर देता हूँ। ओके, नो करने के बाद में देखिए ये यहाँ से आपको पासवर्ड जो है वो क्रिएट करने के लिए पूछेगा। आपके पास में अपना जो है खुद का आप एक पासवर्ड बनाएं और पासवर्ड जो है आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो होना चाहिए। ओके, अगर आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं होगा तो भविष्य में कभी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम कैसी आएगी कि कोई भी आपके सिस्टम को हैक कर सकता है और आपकी जो रिकॉर्डिंग है उनके हाथ में लग सकती है। ओके, ये देखिए मेरा जो डिवाइस है यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है प्रॉपरली। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि आपका जो पासवर्ड जो है वो आप यहाँ पे क्रिएट करोगे तो आप एडमिन जो है एडमिन का यूज ना करें, नहीं तो आपको पासवर्ड जो है क्रिएट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। और कम से भी कम आपका जो पासवर्ड है वो 8 डिजिट का होना चाहिए। उसके अंदर
नंबर्स भी होने चाहिए, अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए और लोअर केस का भी आपको उसके अंदर यूज करने का है। ओके, उसके बाद में यहाँ से इसको अभी हम यहाँ से हटा देते हैं, हमको एक्सपोर्ट करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक्सपोर्ट तो अभी कुछ नहीं करने का है। ओके, उसके बाद में देखिए आपका जो अभी जितने भी एनवीआर आ रहे हैं नए, ओके, सभी के अंदर देखिए अभी पैटर्न आ गया है, आप पैटर्न का यूज कर सकते हो। ओके, आपको पैटर्न जो है 2 बार आपको उस पर सेम पैटर्न आपको बनाने का है। और देखिए इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो बनाए थे पासवर्ड रीसेट के लिए, तो यहाँ पे जो अपना मेल आईडी है, आप अपना खुद का मेल आईडी जो है यहाँ पे आप यूज़ करिए। ओके, जिससे कभी भी भविष्य के अंदर आपको पासवर्ड रीसेट, पासवर्ड अगर आप भूल जाते हो तो आप जो पासवर्ड जो है आप आसानी से आप क्रिएट कर सको। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे देखिए मेरा जो मेल आईडी है वो मेल आईडी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसी तरह आप भी अपनी मेल आईडी का यहाँ पे यूज़ करें। उसके बाद में यहाँ से मैं अभी इसको अप्लाई, उसके बाद में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे देखिए डेट टाइम, आप जो भी कंट्री के अंदर रहते हो वो कंट्री का आप डेट एंड टाइम यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर इंडिया के अंदर आप रहते हो तो मुंबई न्यू दिल्ली वाला जो ऑप्शन है वो आपको चूज करने का है। यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिल जाएंगे डेट फॉर्मेट के लिए, ईयर, मंथ, डेट, तो डेट वाला सिस्टम डेट एंड टाइम अगर करेक्ट है तो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका यहाँ पे डेट एंड टाइम गलत दिखा रहा है तो आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट, और यहाँ पे देखिए जो आईपी है वो आईपी, इसका जो डिफ़ॉल्ट आईपी रहता है 192.168.1.64 आईपी जो है यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद में यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देने का है। यहाँ पे ही देखिए लैन 1 और लैन 2 का भी अगर आपको सेटिंग करने का है तो आप लैन 2 को भी यहाँ से चूज कर आपको चूज करने का है। लैन 1 लैन 2 जिसके भी अंदर आपको यूज करने का है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट, ये देखिए अभी हार्ड डिस्क जो है हमारी यहाँ पे जो फ्री स्पेस है वो यहाँ पे 0 आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे देखिए आप दोनों हार्ड डिस्क जो है मैं यहाँ पे इनको यूज कर लेता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए LNIT वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करने का है। आफ्टर इंटेलाइजेशन ऑल लॉग एंड वीडियो इन द डिस्क डेटाबेस विल बी लॉस्ट कंटिन्यू, क्योंकि हमने तो यहाँ पे नई हार्ड डिस्क लगाई है, हार्ड डिस्क के अंदर कोई डेटा है नहीं, तो यहाँ से हम ओके कर देते हैं। और ये देखिए हमारी जो हार्ड डिस्क है यहाँ पे फॉर्मेट होनी स्टार्ट हो गई है दोनों की दोनों। ओके, और ये देखिए हमारा जो हार्ड डिस्क नंबर 1 है वहाँ पे देखिए फ्री स्पेस जो है 7422 दिखा रहा है GB, क्योंकि हमने यहाँ पे 8 GB का हार्ड डिस्क है वो यूज किया हुआ है। पूरा का पूरा जो स्पेस है वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसके अंदर हमारे जो NVR है उसकी कुछ फाइलें होती हैं वो उसके अंदर ऑलरेडी रीड राइट करने के लिए पहले से ही उसके अंदर इंस्टॉल हो जाती हैं, जिससे कि रिकॉर्डिंग जो है हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो सके। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो दोनों हार्ड डिस्क हैं वो फॉर्मेट हो गई हैं। और उसके बाद में यहाँ से हम इसको एग्जिट और यहाँ से ES, इसी तरह से आपके पास कोई NVR है तो आप उसको इसी तरह से आप उसकी सेटिंग जो है आप कर सकते हो। अभी हम इसका जो कैमरे का जो कैसे आपको ऐड करने का है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये प्लस का जो निशान है, जितने भी आपने अगर कैमरे लगाए हैं तो यहाँ पे देखिए आपके कैमरे वो शो कर देगा। और उसके बाद में आप यहाँ से ऐड करके IP यहाँ पे आपको डालने का है। और यहाँ से आपको ऑन वीप का भी अगर आपको यूज करने का है तो भी आप, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ ACTI के भी आपको कैमरे कनेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। एरो कनेक्ट का भी, एक्सिस, बॉस, ब्रैक, कैनन, हंट। ओके, इसके अंदर आप थर्ड पार्टी कैमरे जो आते हैं और जिसके अंदर ऑन वीप होते हैं, जैसे CP प्लस है, डउआ है, बॉस है, वो सभी कंपनी के कैमरे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आप अगर ऑन वीप करते हो तो देखिए यहाँ से ऑटोमेटिक हमारा जो मैनेजमेंट पोर्ट है वो यहाँ से चेंज हो जाता है। और यहाँ पे आप यूजर ID और पासवर्ड डाल के उसको
ऐड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ से देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद में अभी देखिए यहाँ से राइट क्लिक और यहाँ से मेनू। ओके, तो ये जो वर्जन है वर्जन 4 है, लेटेस्ट है एकदम। ओके, यहाँ पे अपने जितने भी हमारे जो कैमरे हैं वो कैमरे यहाँ पे शो कर देगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको अगर जाना है तो यहाँ से नेक्स्ट पेज पे आप जा सकते हो, आगे के कैमरे आपको देखने का है। या फिर आपको विंडो जो है वो यहाँ पे देखिए 64 का अगर विंडो करने का है तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 8x8 कर दिया है, तो यहाँ पे मेरे कैमरे जो हैं वो एक साथ में यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ओके, ये तो हो गया लाइव के लिए कि ये फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो लाइव है। उसके बाद में सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए प्लेबैक का ऑप्शन दिया हुआ है। प्लेबैक का भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको देखिए जो भी कैमरे का आपको प्लेबैक देखने का है वो कैमरा आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने का है। और नीचे देखिए कैलेंडर आया हुआ है, जो डेट का आपको देखना है वो डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का है। उसके बाद में नीचे देखिए ये जो नीचे वाला जो बार यहाँ पे दिया हुआ है ये हमारा टाइमिंग का है। टाइमिंग जो है वो 24 आवर के हिसाब से इसके अंदर जो है हमारी रिकॉर्डिंग होती है। तो आपको अपना टाइमिंग के ऊपर आपको क्लिक करने का है और उसके बाद में आपको जो रिकॉर्डिंग देखना है वो रिकॉर्डिंग आप यहाँ आसानी से देख सकते हो। उसके बाद में देखिए फाइल मैनेजमेंट। ओके, फाइल मैनेजमेंट के अंदर आप यहाँ पे आपको कोई भी वीडियो वगैरह अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हो। यहाँ पे कैमरा भी नंबर आ जाएगा भाई कौन से कैमरे का आपको करने का है। उसके बाद में यहाँ पे फाइल लॉक है अनलॉक है और यहाँ से आप उसको सर्च करने के बाद में अपने पेन ड्राइव के अंदर आपको बैकअप लेने का है तो आप ले सकते हो फाइल मैनेजमेंट के अंदर जाके। ओके, स्मार्ट एनालाइज, यहाँ पे देखिए इवेंट है हमारा इवेंट और यहाँ पे स्मार्ट रिपोर्ट वगैरह स्मार्ट रिपोर्ट। ओके, काउंटिंग, पीपल काउंटिंग आपको करना है तो आप पीपल काउंटिंग वाला जो कैमरा आते हैं अपने वो कैमरा लगा के भी आप यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हो। और ये यहाँ पे मैप दिया हुआ है, मैप का अगर आपको यूज करना है तो आप मैप का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद में ये एक ऑप्शन है हमारे यहाँ पे कैमरा, अगर आपको देखिए दो ऑप्शन मिलते हैं कैमरा ऐड करने का, एक या तो आप बाहर से कर लीजिए या आपको यहाँ से भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप सर्च करके यहाँ से भी आप कैमरे को ऐड कर सकते हो, आईपी कैमरे को 1x1। यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा भी कौन से कैमरा आपका जो अगर आपने नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है आपके पास ज्यादा है। ओके, और आपको मालूम है कि मैंने ये कैमरे को ये आईपी दिया हुआ है और आपको वो सीरीज के अंदर लगाने का है 1x1, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज करके भाई एक नंबर पे किसको रखना है, दो पे किस पे, तो वो हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे डिस्प्ले है और ये हमारा देखिए यहाँ पे स्टोरेज दिया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे जो हमारा ब्लू कलर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा कंटिन्यू जो है रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। उसके सामने ही देखिए यहाँ पे आपको इवेंट का ऑप्शन है वो शो हो जाएगा। अगर आपको इवेंट में करना है तो आप इवेंट में कर सकते हो और मोशन में करने का है तो आप मोशन का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अलार्म है, एमए पीओएस इवेंट है और नन करना है तो आप यहाँ से नन भी कर सकते हो। उसके नीचे यहाँ से कैप्चर, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस, यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि भी आपने कितनी हार्ड डिस्क लगाई हुई है तो आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर कोई इमरजेंसी होती है तो यहाँ से आपको अगर अपनी हार्ड डिस्क जो है वो दोबारा से आपको फॉर्मेट करनी है तो आप यहाँ से दोबारा से उनको फॉर्मेट कर सकते हो। अगर आपकी हार्ड डिस्क के अंदर कोई डेटा है तो उसको आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से ये अपना स्टोरेज मोड है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ऑटो बैकअप, आपको अगर किसका ऑटो बैकअप आपको यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ना यहाँ पे जो हमारा जो ई साटा है उसके अंदर आपको अगर ऑटो बैकअप रखना है तो आप यहाँ से टाइम जो है आप सिलेक्ट करके ऑटो बैकअप का ऑप्शन यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। आप ई साटा हार्ड डिस्क जो है एक ई साटा हार्ड डिस्क इसके अंदर आप लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एडवांस। ओके, उसके बाद में यहाँ पे देखिए सिस्टम के अंदर यहाँ पे आपको अगर कोई लैंग्वेज जो है आपको यहाँ से चेंज करना है तो आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। उसके बाद में टाइम जोन सिलेक्ट करने चेंज करना है तो टाइम जोन जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो।
डेट फॉर्मेट जो है, आप डेट फॉर्मेट को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। सिस्टम डेट है, सिस्टम टाइम है, डिवाइस नेम, ओके, डिवाइस का नेम अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ऑटो लॉगिन का ऑप्शन है, 5 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक जो है वो यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। आपको 1 मिनट रखना है तो आप 1 मिनट भी यहाँ पे रख सकते हो। और देखिए यहाँ पे जो हमारा जो रेजुलेशन है वो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई VGA1 जो है, देखिए यहाँ पे हमारा जो रेजुलेशन है, हमने जो VGA मॉनिटर जो लगाया हुआ है उसका यहाँ पे रेजुलेशन है वो शो कर देता है। जो भी रेजुलेशन आपको रखने का है वो रेजुलेशन आप यहाँ से रख सकते हो। और दोस्तों अभी हम इसके अंदर तो यही फीचर्स हैं, और अगर आपको कुछ और भी इसके बारे में जानने का है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैसेज करना है तो मैसेज भी कर सकते हो। और अभी तक भी आपने जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों एक थर्ड पार्टी कैमरा है मेरे पास जिसके अंदर OnVIF है, तो वो जो कैमरा है वो भी मैं आपको इसके अंदर ऐड करके दिखाता हूँ कि उसको आप किस तरह से ऐड कर सकते हो। उसके बाद में देखिए हम एक कैमरा है हमारे पास, लोकल कंपनी का है। बहुत से लोगों का कंप्लेन होता है कि कोई भी OnVIF वाला जो कैमरा है, हिकविजन का जो NVR आता है उसके अंदर नहीं चलता है। तो आज हम एक कैमरा है हमने लगाया हुआ है, हम उसको इसके अंदर ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ से मेनू और यहाँ से हम उसको सर्च करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है एक हमारा जो कैमरा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। IP है 192.168.1.89, ओके, IPC है। और प्रोटोकॉल देखिए यहाँ पे OnVIF जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसको हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया, नो नेटवर्क वीडियो, ओके। और उसके बाद में देखिए हमारा जो कैमरा है वो यहाँ पे चालू हो गया है, ओके। इसी तरह से आपके पास भी कोई अगर दूसरी कंपनी के अगर कैमरे हैं तो आप वो कैमरे जो है इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, ओके। आपको उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यह थर्ड पार्टी कैमरे जो है वो सपोर्ट करता है, ओके। उसके बाद में आपके पास अगर हिकविजन के कैमरे हैं तो आप हिकविजन के कैमरे हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस के अंदर हमने जो मॉडल बोला था, यहाँ पे मॉडल नंबर जो है वो आपका यहाँ पे शो कर देगा, डिवाइस का सीरियल नंबर है, और यहाँ पे देखिए इसका जो फर्मवेयर वर्जन है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे कैमरा हमने देखिए एक कैमरा जो है हमारा यहाँ पे कनेक्टेड शो हो रहा है। उसके बाद में रिकॉर्ड यूज 20 fps पे है, ओके। यहाँ पे अलार्म, उसके बाद में नेटवर्क, ओके। यहाँ पे देखिए नेटवर्क जो है हमने यहाँ पे LAN 1 जो है उसको हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अगर आपको LAN 2 यूज करना है तो आप LAN 2 को भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हार्ड डिस्क है, यहाँ पे लॉग इन्फॉर्मेशन है आपका, ओके। उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट, यहाँ से अगर आपको इसको अपग्रेड करने का है, आपके NVR के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो यहाँ से आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो। ऑनलाइन अपग्रेड करना है तो ऑनलाइन अपग्रेड का भी ऑप्शन दिया है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, अगर कभी आपको कोई सेटिंग वगैरह आप भूल जाते हो तो आपको अगर इसको डिफ़ॉल्ट करने का है तो यहाँ से आप फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो। जो सभी सेटिंग हमने किया था वो सारी सेटिंग इसके अंदर से निकल जाएगी और दोबारा से आपको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे नेटवर्क, देखिए नेटवर्क जो है हमारा यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है बाकायदा। स्पीड वगैरह है वो भी आपको ऊपर यहाँ पे देखिए बाकायदा स्पीड जो है यहाँ पे शो हो रही है। ट्रैफिक जो है आपको मालूम पड़ जाएगा कितना ट्रैफिक है। नेटवर्क डिटेक्शन है, उसके नीचे नेटवर्क स्टार्ट है, हार्ड डिस्क ऑपरेशन है, ओके। तो मतलब काफ़ी फीचर्स इसके अंदर दिया हुआ है। आपको जैसे उसको यूज करना है आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हो, ओके। व्यू देखिए मैंने 8x8 का यहाँ पे यूज किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ से आपको अगर व्यू जो है आपको चेंज करने का है तो यहाँ पे देखिए सिंगल व्यू चाहिए तो सिंगल व्यू, और 2x2 का अगर आपको व्यू चाहिए तो आप 2x2 का व्यू यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो
तो फीचर्स तो काफ़ी अच्छे हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जो वर्जन है वो 4.0 एकदम लेटेस्ट वर्जन है इसके सॉफ्टवेयर का। तो अगर आपका जो कोई प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर आप ये जो NVR है आप उसको लगा सकते हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। काफ़ी NVR मैंने देखे हैं, उनके अंदर क्या होता है कि भाई यहाँ से आप उनको यूज करोगे तो उसको क्या है, वो घूमता ही रहता है, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मतलब कि हार्डवेयर जो है एकदम हार्डवेयर भी इसका अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बाकी के इसके अंदर जो हमारे काफ़ी कैमरे जो हैं वो लग जाएंगे, तो उसका भी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके लाइक करने से अपने को मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद मेरा एक वीडियो आने वाला है, मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ, वह 128 चैनल का NVR है, डहुआ कंपनी का है। तो हम उसके भी फीचर्स एक बार जानेंगे और देखेंगे कि भाई उसके अंदर क्या है और इसके अंदर क्या है। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद।